एंड अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम हैविंग अ वेरिएबल आई, प्रिंट द एड्रेस ऑफ आई, पास द वेरिएबल टू अ फंक्शन एंड प्रिंट्स इट्स एड्रेस। आर दोज एड्रेस सेम? वाई? सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताया गया था कि तुम्हें जो तुमने वेरिएबल लिया है उसका एड्रेस प्रिंट करना है, जो कि था आई। वाई डोड यू सी मेंशन सी? तुमने सी क्यों कर दिया आई को? सी क्यों आया यहाँ पे? आई सी यू। ओके। तो अब तुम्हें एड्रेस प्रिंट करना था, तो बस तुम्हें एड्रेस प्रिंट करना था, ना कि फंक्शन बना एड्रेस पास करना था। वो अगला स्टेप है। तो तुम्हें बस %i प्रिंट करना है। ये प्रिंट कर देगा एड्रेस ऑफ आई। ओके। एंड आफ्टर दैट, व्हाई यू पुटिंग zeros? कॉमा इस ब्रैकेट लगाओ एक। आफ्टर दैट हमको इस पास करना था ये वैल्यू को, आई को, फंक्शन में। ठीक है। सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। तो इसमें पॉइंटर वाला फंक्शन नहीं आएगा, हमें बस वैल्यू पास करनी है, रेफरेंस उसका पास नहीं करना, तो रेफरेंस पास करने को बोला ही नहीं है। ठीक है। एंड इंट आई इक्वल टू 3 क्यों लिखा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मुझे एक्सप्लेन किया जाए पहले, वाई दिस इज रिटर्न वॉज मेकिंग फंक्शन सी फंक्शन कोड। तभी भी तुम्हें इंट इक्वल टू 3 लिखने की जरूरत नहीं थी। इसको हटाओ। माइक ऑन करके पूछो। अरे टेल मी, टेल ना। तुमने इंट एन इक्वल टू 3 क्यों लिखा है? वाई? फॉर कोडिंग द फंक्शन। इसको नहीं लिखते ऐसे जब तक इसकी जरूरत ना हो। इंट आई इक्वल टू 3 करना ही नहीं था। ओनली वन एड्रेस प्रिंटेड। वाई यू आर प्रिंटिंग टू एड्रेस? अच्छा, यू नॉट कॉलिंग द फंक्शन। कॉल करो प्रिंट करने के बाद वो एड्रेस। नो, 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 डोंट कॉल इट दिस वे। वी आर हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन को इंट मेन के अंदर, ना कि फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर कॉल करने का एक अलग केस होता है, जब हमें फंक्शन को बार बार कॉल करने की नीड होती है। यू आर डूइंग सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। मैंने तुमको कहा था कि प्रैक्टिस करके आओ, मेरा होमवर्क तुम खत्म करो, बट यू नॉट डन। बी नहीं पास करते, बी कॉपी है वो। कॉपी का नाम है बी, वो फंक्शन के अंदर है। यप, दिस वे। ऐसा ही करते हैं। हाँ, मतलब कि जो इंट मेन में है आई, उसको पास कर रहे हैं बी को, ना कि बी को पास कर रहे हैं बी में। तो जो एड्रेस है ना, तो ये सॉरी, जो वेरिएबल है आई का, तो मैं यहाँ पे जब देख रही हूँ तो ये एड्रेस यहाँ से रीडिंग से उठा के कर रहा है ना, प्रिंट यहाँ हाँ, फेच करेगा ना उधर का। हाँ, हाँ। क्या हम लोग आई मेरी को तरफ पास से। करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है उसको पास करते हैं इंट, जो फंक्शन हमारा है उसके अंदर। फंक्शन का नाम एड्रेस है, और वो एक हम्म, इंटीजर वैल्यू लेगा, जो कि है आई। ठीक है। इसमें रिटर्न लिखने की जरूरत की नहीं होती? क्योंकि जरूरत नहीं है तो नहीं है, लिखना हो तो लिख क्यों दो। नहीं होती? मैं तो अपने किसी कोड में रिटर्न नहीं लिखता, रिटर्न जीरो। ओहो। रिटर्न जीरो बस ये दिखाता है कि तुम्हारा कोड का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। आई डोंट नीड इट।
स्लैश एन लगाना, मतलब शायद स्लैश ये पहले पहले हो रहा है ना। स्लैश एन लगाना ना भूलें, स्लैश एन लगाओ नीचे वाले में। है ना, ऊपर वाले में नीचे नहीं वाले में है ना। स्लैश एन नहीं लगाया, ऊपर वाले में लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। गलती से मैंने ऊपर वाले में लगा दिया। रन 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 रन। देखो, दो एड्रेस क्या ये दोनों सेम है? नो। वाई दे आर नॉट सेम? समथिंग। क्योंकि उसमें उसकी उसमें कॉपी तो लेकिन कोई। अच्छा। कॉपी पास हो रही है, तो एड्रेस हम्म, अलग ही होना था। अब अच्छा। देखो मेरा कोड, देखो तुम। मैंने निकाला था। ओ नो 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 नो, हाइड हाइड हाइड। गलत का दिखा रहे। ओह, ये क्या नेक्स्ट चीटिंग चीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो? अच्छा। मैंने देखा नहीं ऐसे। ओके ओके, थैंक यू। तो ये देखो, ऐसे मैंने किया था। द एड्रेस, उसको रन करके दिखाता हूँ। दोनों अलग दिखा रहा था। एड्रेस ऑफ आई इन इंट मेल इज दैट, एंड द एड्रेस ऑफ आई इन फंक्शन इज दैट। दोनों काफ़ी अलग अलग हैं, तो अरे वो काम किया। क्या? फंक्शन प्रोटोटाइप। उसकी दिख नहीं जरूरत रहा। उसकी जरूरत नहीं होती। ये कैसे हो गया? अरे, उसके बिना कोड हो जाता है। चाहो तो तो फंक्शन प्रोटोटाइप तुमने तो हो सके पहले बनाना होता है। मैं लिख सकता हूँ। इफ आई वोड, कंट्रोल डी। लो, हो गया सेमी प्रोटोटाइप। तो अगर हम ये फंक्शन प्रोटोटाइप अगर नहीं बनाते कोई भी कोड में तो क्या? चलेगा? हाँ, परफेक्टली। ठीक है, तो ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं। मेरी स्क्रीन पूरी शेयर करता हूँ सबसे पहले तो। यहाँ पे रिटर्न भी नहीं है। मैंने कहा था मैं रिटर्न लिखता ही नहीं अपने कोड्स में। तेरे में तो पता नहीं क्या मांगता रहता है रिटर्न का भी तो। अब देखो, क्वेश्चन में बोला गया था कि राइट अ प्रोग्राम हैविंग एन वेरिएबल आई, तो हमने वैसे किया, आई वेरिएबल बना दिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन था प्रिंट द एड्रेस ऑफ आई, तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज होता है, तो उसका एड्रेस प्रिंट कर दिया आई का। ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट में बोला था पास दिस वेरिएबल टू अ फंक्शन, तो हमने इसको एक फंक्शन में पास कर दिया। एंड प्रिंट इट्स एड्रेस, फंक्शन में जाके इसका एड्रेस प्रिंट करो, तो फंक्शन में जाके इसका एड्रेस प्रिंट कर दिया, जैसे हमने मेन फंक्शन में किया। आर दीज एड्रेस सेम? नो, आंसर आया कि हमारा एड्रेस सेम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने वैल्यू पास करी है, ना कि उनके रेफरेंस, तो उनके एड्रेस अलग ही आने थे। ठीक है। वैल्यू पास करिए। यप, कॉल बाय वैल्यू। हमने पॉइंटर्स के सुना क्या है, रेफरेंस सुना दिया उसको अच्छा ठीक एड्रेस। है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। ठीक हुआ ठीक हुआ। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू इट्स 10 टाइम इट्स करंट वैल्यू। मतलब कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि चेंज हम्म। करेगा वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू इट्स 10 टाइम वैल्यू। मतलब उसकी जो करंट वैल्यू है उससे 10 टाइम उसको बढ़ा देगा। ये सब हमें करना है अच्छा। फंक्शन के थ्रू। के थ्रू। और इसमें कोई लूप नहीं चलेगा? नो लूप लीडेड, हम उसको 10 से और मल्टीप्लाई कर कंडीशन नहीं देंगे बस। चलेगी? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करना है बस। हाँ, 10 टाइप्स के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। एक वाला भी तो ठीक है। डू इट। एक्सप्लेन करो कोड, एक्सप्लेन हम्म, एक्सप्लेन योर कोड। तो मैंने ये बनाया फंक्शन प्रोटोटाइप। इसमें क्या फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करेगा वो बनाया। फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं, फंक्शन बनाया, फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं हो। फंक्शन फंक्शन डिक्लेरेशन।
ओके, फिर उसके बाद ये डिक्लेयर किया ये वाला वेरिएबल इसमें फंक्शन में लिखा है क्या बोलते हैं इसको कर क्या बोलते हैं एक सेकेंड। हाँ, ए बी एच क्यों बनाया वो बताओ। क्या ये मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे? ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ए में फिर ए इसमें की से वैल्यू होगा क्या है? एक अरे हाँ 10 डालना होगी क्या 10 इक्वल्स टू 10 ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है अभी क्यों नहीं है? बाद में क्या हो जाएगी वो? ठीक है ना तो सी ए को कॉल कर रहा है बट यहाँ पे करेंगे ए को कॉल कर रहा हूँ एक ए क्यों है उसमें? एक क्या इसकी वैल्यू क्या रहेगी आगे आगे जाके भी? ए क्यों है? ए क्यों है इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है तो अभी क्यों नहीं, मतलब अभी नहीं, मतलब बाद में आएगी वैल्यू उसके अंदर? सी से नहीं आएगी। तो यूजर से नहीं लेना था सी की जो वैल्यू है जाएगी एन के अंदर। हाँ ठीक है ठीक है, हम्म तो सी की जगह पे एन है। यहाँ पे हमने सी पास करा तो वो इनके एन के अंदर आएगा, एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ए नहीं, वहाँ पे एन आएगा। इधर नहीं, नीचे। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर। वन रिटर्न के नाइन पास हाँ, 195। ये एच इक्वल टू। हेलो हेलो। हाँ नीचे नीचे ये जो ए है ना, ए इंटू बी। इधर नहीं, आगे। इधर इधर यू डूइंग इट रॉन्ग। अरे तो बोलो तो जगह जगह बोलो हाँ, वहीं पे। बी की जगह ए की जगह पे। बी तो 10 इधर हो गया ना। इधर हम्म। एन हम्म। और बाकी ए का कुछ नहीं करना ए को हटा दो हाँ, तो नो नीड। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे इसमें फंक्शन हमने डिक्लेयर कर रखे हैं ये मल्टीप्लाई इन वाला तो उसका वेरिएबल दोबारा नहीं है मतलब कि डिक्लेयर करने की जरूरत है हम्म। ठीक है ओके फिर फिर जो एच में स्टोर हो रहा है ये, वो कैसे आएगा इधर हमें हम्म एक्चुअल वैल्यू चेंज करनी थी। मेरा कोड देखो पहले, इसको स्टॉप करो। एक्चुअल आंसर देखो। ठीक है रुको, ठीक है हम्म ऊपर के दूसरे अलग क्वेश्चन के फंक्शन है। ठीक है, ठीक है अब ये कोड बस इतना ही है। तो इसमें सबसे पहले एक इंटीजर मैंने दिया, उसकी वैल्यू 0 रख दी, क्योंकि इसके अंदर गैरबेज वैल्यू स्टोर होती है, तो उसको मैंने खाली कर दिया 0 से। अगर 0 नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यूजर से ले रहे हैं। ए में क्या आएगा? यूजर ने नंबर दिया। ठीक है, पहले हम्म मैं रन करके दिखाता हूँ। आंसर कोई भी बताओ, आंसर। एंटर योर नंबर। 5 तो 5 का 10 टाइम्स क्या होता है? 60 तो आंसर भी आ रहा है 10 टाइम्स ऑफ योर नंबर इज 50, जो कि सही है। अब कोड कैसा है? सबसे पहले हमने नंबर ले लिया। तो जो नंबर का एड्रेस है, हमें कॉल बाय रेफरेंस करना था। तो नंबर का एड्रेस हमने हम्म पास कर दिया। तो उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं जाएगी, उसका एड्रेस जाएगा। तो एड्रेस पॉइंटर में आ गया। ठीक है, फिर जो पॉइंटर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट दोबारा बोल रही हूँ ये यहाँ से स्कैन किया और फिर कैसे कैसे हुआ ये
हमने हमने एड्रेस एड्रेस को फंक्शन बना रखा है 10 टाइम्स का, फंक्शन का नाम डाला 10 टाइम्स, हम्म, उसको एड्रेस पास कर दिया ए का, जहाँ पे ए स्टोर है, क्योंकि एक हमें हाँ, उस उसमें 10 का मल्टीप्लाई करना था, इसलिए उसको हमने पास कर दिया नंबर को, नहीं उसकी एड्रेस को। तो एड्रेस आ जाएगा इस पॉइंटर के अंदर। इसका नाम भी मैंने ए रखा है, क्योंकि वो इजी पड़ रहा था मेरे को। इसका नाम बी भी रख सकते हैं, हम्म, बट ए रख दे, कोई बात नहीं। जो हमारा पॉइंटर है वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाए, बस ये चाहते हैं हम। उसके बाद कुछ नहीं करना। नंबर लेने के बाद मैंने कॉल कर दिया फंक्शन को 10 टाइम करने के लिए। फिर जो हम्म। एक्चुअल वैल्यू है वो 10 टाइम हो चुकी है, तो मैंने एक्चुअल वैल्यू को ही प्रिंट कर दिया, तो वो 10 टाइम आ गया आंसर। एक बात मैं पूछती है, जैसे तुमने यहाँ लिखा मुझे एड्रेस कॉल किए ना इधर, क्या ये कौन सा लाइन? ये 10 टाइम एंड ये लिखा है जहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है तुमने। ये 26। हाँ हाँ 26। हाँ ठीक है, तुमने बोला ये कॉल करेगा इधर। ठीक है, हाँ, ये यूजर फंक्शन कॉल फंक्शन हुआ। जो तुमने बनाया। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये जो था इंट स्टार लिखा था ना पहले, तो उसके लिए एड्रेस के लिए। एड्रेस पास करने के लिए ऐसे आता है, एड्रेस पास करते हैं, हम्म। एंड जो फंक्शन होता है उसमें ऐसे लिखते हैं, एड्रेस के अंदर आएगा, पॉइंटर बनाते हैं उसको। तो इंट पॉइंट इंट वो नहीं करते थे इंट स्टार। इंट स्टार यहाँ पे है, तुम ऐसा कर रही हो इंट स्टार, वो प्रोटोटाइप कह रही हो क्या? नहीं नहीं, हाँ प्रोटोटाइप वाले में होगी कि जैसे तुमने प्रोटोटाइप के पास वाला जो लिखा है तुमने। प्रोटोटाइप मैंने लिखा उस नहीं है। नहीं नहीं, प्रोटोटाइप के नीचे वाली जो लाइन होती है वो तो लिखा है ना तुमने। हाँ, वो लिखा है मैंने। हाँ, तो उसमें तुमने इंट स्टार लगाने के बजाय तुमने स्टार वेरिएबल के साथ लगाया है। तो वो पूछ रही हूँ मैं, एक ही उसमें बात क्या पड़ती है, तुम डिफरेंस है। इंट स्टार लगा के ये करो, या फिर इंट ए स्टार लगाओ, दोनों सेम होता है। अच्छा, ठीक है। और ये फिर ये देखो, कमेंट लिख देता हूँ, इंट स्टार ए इक्वल हम्म, है हम्म, इंट ए, इंट स्टार ए। ओके, ठीक है। मतलब हमने एड्रेस को उसको कॉल किया फंक्शन को, मतलब मैंने इससे ये एक्चुअल इस एड्रेस से ए एड्रेस से, और फिर उसके बाद जो एड्रेस था, एड्रेस की वैल्यू वो कंटेन करके गई आगे, और उसने मल्टीप्लाई किया इनटू से 10 से, और फिर उसे वापस भेज दिया। वापस नहीं भेजा, मतलब कि वो उसमें एक्चुअल वैल्यू में उसने चेंज कर दिया है, तो उसको वापस भेजने की जरूरत ही नहीं है, तो उसने एक्चुअल वैल्यूज में चेंज करे, तो एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 10 टाइम्स ही होगी वो। एक्चुअल वैल्यू कैसे चेंज करेगी। तो जैसे कि एड्रेस पास किया था ना, तो उसको एड्रेस मिल चुका था कि वो स्टोर कहाँ पे है, ए। तो ए जहाँ पे स्टोर है उसने वहाँ पे चेंजेस करे हैं। मतलब ये जो है जहाँ पे स्टोर होगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा, तो जहाँ पे स्टोर होगा तो तुमने यहाँ पे लिखा स्टार ए, तो ये भेज रहा है वहां पर, लेकिन कैसे, मतलब ये तो सेम वेरिएबल नहीं है ना, तो कॉपी कैसे मिलेगा। मतलब दोबारा क्वेश्चन पूछो। मतलब तुमने बोला था कि जैसे हम फंक्शन में देखते हैं तो वेरिएबल्स उनके वो जो होते हैं अलग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंटर का है, एड्रेस का है, और फिर उसके बाद ये सिंपल वेरिएबल है, तो कैसे वैल्यू वैल्यू कैसे भेजेगा। सिंपल वेरिएबल नहीं तो एड्रेस ले रहा है वो तो। हाँ, मतलब वापस कैसे भेज रहा है फिर। बात देखो, उसको भेजता तब है जब उसने कॉपी में काम किया हो, ठीक है। बट उसने ओके। कॉपी में काम नहीं किया, उसने जो उसका एड्रेस था जहाँ पे वो स्टोर था उसके अंदर ही काम किया है। तो जहाँ पे हम्म, उसने रियल वाले भी तो इस पे उसने काम किया है, तो इसके अंदर उसको हम्म, भेजने की जरूरत ही नहीं है, जो काम किया वो उसमें दिख जाएगा। हम्म, उसने वो प्रिंट दिखा दिया बस। अगर अच्छा। मान लेते कि वो
इसने कॉपी पे काम किया होता तो हमें कॉपी पास करनी पड़ती फिर। अच्छा। तो फिर इसमें एक्चुअल एम में चेंजेस नहीं आते। हम्म। अच्छा, ठीक है। आया समझ? ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारा कोड दिखाओ। तो मेरे पास तो बाल्टी कर रखी। देखो इसमें एक ही वेरिएबल मैंने बनाया है और किस दूसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं, तुमने पता नहीं कितने बनाए थे। इतने सारे वेरिएबल बना के रखे हूँ मैं। हाँ दिखाओ, कोड दिखाओ, कोड दिखाओ। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक सेकंड। कंट्रोल, भूल या फिर गई। कंट्रोल अल्ट टी। यहाँ पे मैं मिस्टेक्स बताता हूँ क्या क्या हुआ सबसे पहले। सबसे पहले तुमने हम्म। कॉपी पास करी है, ना कि उसका एड्रेस पास करा है मेन इंट मेन के अंदर 205 पे। हाँ। और जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो बाद में हो रहा है, पेरेंट के बाद में कॉल हो रहा है, जो कि गलत है। फंक्शन कॉल पहले होगा, क्या पेरेंट क्या बाद में होगा। ये क्या? कॉल बाद में क्यों हो रहा है? तो अच्छा, ये बाद में हो रहा है? चेंज बाद में होगा, मतलब जो भी फंक्शन में काम होगा तो तो कॉल पहले रखो फिर। पहले आएगा। अल्ट, देखो मैं बताता हूँ, अल्ट करके ऊपर अप एरो की। हाँ बस बस, नीचे 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 नीचे, इतना नीचे। हाँ बस यहीं पे। प्रिंट से पहले उसे मतलब चेंज करना है ना। अब दूसरी मिस्टेक बता देता हूँ। एक तो पॉइंटर वाला हो गया, तुमने एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करी, मतलब एक्चुअल उसका एड्रेस पास नहीं किया, वैल्यू पास करी है। बाकी फिर रिटर्न वाला भी ये हो जाता है। ये भी हटाना है। पहले उसका एड्रेस पास करो, एड्रेस नोट। अब इंट फंक्शन में भी उसका एड्रेस लो पॉइंटर के थ्रू। तो इसका जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो सेम वेरिएबल कितना होगा क्या? नहीं नहीं, कुछ भी अलग चलता है। इसी का चलता है जो वेरिएबल है एक्चुअल। नहीं नहीं, उस चलेगा अलग, कुछ भी चलेगा। तो एन भी चलेगा। पॉइंटर करो, पॉइंटर। फिर नहीं नहीं, इसका काम हो चुका है, हमने इसका एड्रेस पास कर दिया, सी का। इधर इधर। हाँ। फिर ये हटाना है। हटाना है। अब हमें एन के साथ अंदर में। चेंज करना है। एन लिखो, एन स्टार एन। उधर उधर, साथ। एच की जगह, एच की जगह। और इसमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। सीधा 10 लिखना है, वेरिएबल का हाँ नाम हाँ नहीं। हाँ। हम वेरिएबल इसलिए लिखते हैं ताकि उनकी वैल्यू हम अलग अलग कर सकें, बट क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल होता है, इधर एक डायरेक्ट नंबर कांस्टेंट। भी हाँ, लिख सकते तो हैं। कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं करना, हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 10 ही लिख देते हैं सीधा। एंड अब ठीक। रिटर्न वाला तो ऐसे नहीं की होता। जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। एंड रिटर्न ऐसे नहीं करते, रिटर्न सीधा एन कर देते हैं अगर रिटर्न करना हो तो। रिटर्न फंक्शन कॉल करके नहीं कैसे? करते हैं। रिटर्न इस साथ क्या है, फंक्शन मल्टीप्लाई को दोबारा कॉल करा हुआ है। ये ऐसे? तुम्हारा टॉपिक रिकर्जन और फंक्शन कॉलिंग का मिक्स हो रखा है। अभी तो नहीं करना, मैंने कहा अगर कॉल करना होगा तो ऐसे ही करते हैं कॉल, जैसे अभी करा हुआ है। तो अभी एन, रिटर्न एन नहीं करना उसको। रिटर्न एन हटाओ, रिटर्न 1 कर दो या 0 कर दो। अब हम सी को प्रिंट करेंगे तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा।
10 लिखो 10। गलत गलत, गलत आंसर। आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन एंड पास द वैल्यू बाय रेफरेंस। ओके, तुम्हारा कोड हो चुका है, तो ये कुछ अननेसेसरी लाइन से मैं उनको हटवाना चाहूँगा। वो प्रिंट करने का बोला ही नहीं था, तो दोनों प्रिंट हटा दिया जाए। 222 हटा दिया जाए, 222 हटा दिया जाए। हाँ, ये हटा दिया जाए। प्रिंट प्रिंट करने का बोला ही नहीं क्वेश्चन में। एंड स्कैन अप, फिर स्कैन अप प्रिंट अप भी हट जाएगा। ओके बस। एंड फंक्शन से भी प्रिंट हट जाएगा, क्योंकि फंक्शन में भी प्रिंट नहीं करना है। बस इतना ही कोड करना था। एक जब एम्प्टी, इसमें बस रेफरेंस पास करना था, जो कि हमने कर दिया है। बस इतना ही कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने यूजर से लिया ना, मैंने यूजर से नहीं लिया था, अगर इसलिए यूजर मैंने से, डाला। देखो ये हटाता हूँ मैं, यूजर से हटाने, यूजर से लेने वाला हटा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे कहने पे। ठीक है। ओके। ठीक है, हट गया। तभी भी यहीं पे डिक्लेयर करते हैं 10 एंड 30, ठीक है। तो मतलब इंट मेन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, ना कि इंट मतलब फंक्शन के अंदर। इस अच्छा, समझ गई मैं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। मैंने फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू वहां पे लिख दी, वो नहीं करना था हमें, वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे डालना था। मैं नहीं करनी। से फंक्शन वर्ड से क्या यूज समझ आ रहा है तुम्हें? फंक्शन मतलब कुछ फंक्शन करेगा वो। हाँ हाँ हाँ। तो फंक्शन मतलब कि जो हम दे रहे हैं वैल्यू, उनमें एक साथ करेगा ना कि अपने हिसाब से हम्म, वो लगा लेगा वैल्यू। तो हम उसको वैल्यू देंगे। मतलब जो भी मतलब जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया या लॉजिकल कुछ भी हम करते हैं तो उसी में लिखा जाएगा ना। हाँ, सब कुछ इंट में ही लिखते हैं, फंक्शन में बस क्या काम करना है इनके साथ वो लिखा जाता है। ठीक है। ठीक। तो देखो फिर, बाकी सब ठीक था। बाकी सब कोड हम्म, देखता, तुम्हारा कोड बाकी दिखाओ। तो इस, सही किया मैंने। इसको सही करके दिखाओ बाकी कोड। हम अपना सिस्टम दे सकते हैं क्या ऐसे ही? हेलो। हाँ हाँ। हम अब अगर अपना सिस्टम देना चाहें तो कुछ मेथड है क्या अभी? कौन सा सिस्टम? जैसे कि मुझे तुम्हारे सिस्टम में कोडिंग करना हो, तो कि मेरे को मिस्टेक तुम्हारी इम्प्रूव करनी हो तो। और क्या बोलते हैं? हाँ, करना चाहते हो क्या? हाँ। नहीं, ऐसे अरे नहीं हो सकता। वो होता है ना। शेयर करना पड़ेगा, इससे इससे पता नहीं शेयर करते हैं। तो कौन सा शेयरिंग करने का। डेस्कटॉप का होता है ना? डेस्कटॉप शेयरिंग। एनी डेस्क आता है ना ऐसे। पता नहीं यार। तो उससे मैं तुम्हारे कोड का चेंज कर सकता हूँ, अगर तुम्हें। कैसे कैसे? जैसे कि मैं मैं एक्सेस में करूँगा, बस तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा क्या क्या हो रहा है। अच्छा, तो जैसे कि मैं तो माउस से जाके वहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर वहाँ से जो हटाना है वो हटाऊँगा, और जो लिखना है वो लिख दूँगा। मेरे कीबोर्ड से हो जाएगा वो। वैसे होता है। कोई बता तो रहा था। मैंने तो इसका सुना नहीं मैंने। कोई मेरे को बता तो रहा था कि उसके काम में तो ऐसे होता है कि रिमोट के करके करना पड़ता है। स्क्रीन शेयर तो करो। शेयरिंग नहीं करेगा कैसे? नो, मुझे लगा तुम देख रहे हो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सही कर दिया वो। अब ठीक देखो, है। अब इसमें आई और जे की वैल्यू पास करनी है, तो तुम आई और जे पास करो। फिर अरे मिटाना नहीं है, वो सही था, वो सही था, उसको मत मिटाओ।
उसके आगे उसके आगे उसके आगे। यहाँ पर, नहीं। यहाँ पर ही। हाँ हाँ यहाँ पे, बट थोड़ा आगे। पीछे भी कर सकते हो बट आगे सही रहेगा ज़्यादा। आगे करो, आगे 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 पास करो आगे। सम के पहले करो, सम के पहले। मिटाओ मत, मिटाओ मत। नहीं यहाँ पे नहीं। हे तभी भगवान, मैं कह रहा था एलिस पे रहता तो हे सही रहता। भगवान। अब नहीं नहीं बताओ, देखो, यहाँ पे, एरो की दबाओ, पहले एरो इधर, बस बस बस, हाँ इधर। यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे। ठीक है, ठीक है। इसमें एड्रेस पास करने की जरूरत नहीं है, अच्छा, डायरेक्टली वैल्यू से भेज बात दो। करें। हाँ अब ठीक है। अब ये तो दिखा रहा है सर। एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ऊपर जो फंक्शन है उसमें भी डालो ना अब, कि वो इंट ए आई और जे को भी लेगा। इसमें हाँ हाँ, इधर नहीं, पहले ही आएगा जहाँ पे सीक्वेंस क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग। सीक्वेंस वाइज चल रहा है। कोरस्पॉन्डिंग जैसे एक चीज। मैट्रिक्स में होता है ना, हाँ जहाँ हाँ। पे जो है वहाँ पे वो ऐसे करना पड़ता है इसमें भी। क्या? ऐसे इंट जे। अब ठीक है, अब डिफाइनेशन में भी। ठीक है, एरर देखो दूर हो गया तुम्हारा। क्या कर रही है? ठीक है। हाँ परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, सब बाकी सब सही है। बट रिटर्न मत करो, रिटर्न मत करो, रिटर्न वाला जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाँ, ये। जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं ना, तब रिटर्न की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एड्रेस है वहीं पे चेंजेस कर रहा होता है। डेफिनेशन का है इसका। हम्म। डेफिनेशन। किसका? मशीन का प्लेट, उसके नीचे देखिए। मम्मी से किसका डेफिनेशन? यही, कोड बाय रेफरेंस। कोड बाय रेफरेंस। काली है कालू। वही देख। इसका मतलब है कि अगर जब हम रेफरेंस करें तो हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, वो एक्चुअल एड्रेस में ही चेंजेस हो रहे होते हैं। ओके। अब रन करके देखो कोड को। ठीक आ रहा है ठीक आंसर? चल रहा है, ठीक चल रहा है। कोड सही था, बट थोड़े बहुत एरर थे। कुछ उल्टा ही पुल्टा कर देता है। ये देखो मेरा कोड देखो। इधर है, दिख ही नहीं रहा। अरे अपने, रुको मैं शेयर कर रहा हूँ, तुम्हारा शेयर हो रहा है तो। हो अब सकता है तो भी शेयर शेयर हो सकते हैं। हाँ हाँ हो सकता है। हमारे वाले का पेन कर दो। देखो दिख रहा है, रन करके देखते हैं। देखो अलग अलग दिख रहा नंबर है। ले रहा है, नंबर बताओ। एक मिस्टेक और बताऊंगा अभी, रुको। नंबर बताओ, नंबर बताओ। प्लॉट का कोई दो नंबर बताओ मेरे को। डेटा टाइप का है। दो नंबर बताओ मेरे को पहले। अच्छा ठीक है, दो नंबर बता। 50, 50, 40। 40। थोड़ा हार्ड, थोड़ा सा ऐसे दो ना, जीरो वगैरह ना। हाँ, जीरो 9, मतलब कैसे 9।
क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू ना हो एकदम, वो एकदम नॉट राउंड ऑफ वैल्यू। 49। 49 ठीक है। उसी के पास की है। ये देखो, इनका समय 99 एंड एवरेज है 49.50। मतलब फ्लोट का भी तुम बोलने जा रहे थे, है ना? हाँ, तो फ्लोट क्यों होगा वो दिखाता हूँ। जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो उस डिवाइड करने के आंसर फ्लोट में ही आता है, कभी भी। मतलब, समझ आ रहा है? हाँ, एक सेकंड तो में भी इसको कर इसलिए देती हम हूँ। उसको फ्लोट बनाएंगे एवरेज को। तुम्हारा कोड दिखता हूँ। मैं तो चेंज भी करने लग गई। दिख रहा है। समझा? हाँ, फोर्थ वन है, फोर्थ वन को अपलोड कर दो। एंड वहाँ पे देखो, उसको वहाँ पे टू 232 लाइन में 232 में देखो, वो .2f किधर? .2f 242 अच्छा अच्छा अच्छा। एंड 232 ये देखो, ये इंटीजर वैल्यू देगा क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। अच्छा, तो 0.0। हाँ, अब ठीक है कोड। अरे भाई बदल। हम्म। और तुम्हारा आंसर वही आएगा क्योंकि इनको चेंज करो, ये आई और जे को चेंज करो, आई और जे को। चेंज करो। हम्म, बता नंबर। लिखो 99 हम्म, 41 है। अरे ऐसे करता है ये, मेरा कंफर्ट करता है। अच्छा, इससे- 40 उसकी जगह 41 की जगह 42 कर दो। अरे अब अलग आएगा। 42 कर दो। देखो जरा, अब अपना देखो एक बार, ये सेम आ रहा है। 42 करो, 42। अच्छा 42 कर इसको। हाँ, देखो पॉइंट में आ गया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। गुड जॉब, गुड जॉब। नेक्स्ट। शाबाश। अच्छा कोड था वो, थोड़ा थोड़ा सा सा। ही गुड जॉब। नहीं नहीं, हाँ थोड़ा बहुत। पूरा पूरा गुड जॉब। अच्छा किया काफी अच्छा किया। है। काफी अच्छा किया, पॉइंटर्स का यूज अच्छा किया है। अच्छा। बाकी थोड़ा बहुत मेरे को तो एकदम से। हाँ हाँ बोलो। थोड़ा बहुत चलता है, क्वेश्चन समझ नहीं आया उतना तो। हम्म। अरे उसमें यूजर वगैरह का कुछ बोला नहीं ना, तो मैंने डायरेक्टली पिछले वाले कोड की तरह ही करा ऐसे। अच्छा, हाँ। तो अब कौन सा क्वेश्चन क्या था ये? फिर। फिफ्थ, हाँ। सिक्स्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ में दिखाता हूँ मेरे स्क्रीन पे, ये तुम करोगे। ठीक। करना है? हाँ कर सकते हैं। करो करो, मैंने कर लिया। क्वेश्चन। क्वेश्चन तो दिखा रहा तुमने सारा भी कर दिया। हूँ। नो, लास्ट वन रह रहा है। इसमें फंक्शन का काम नहीं है, इसमें टाइप बस ऑफ वेरिएबल। इंट मेन में ये सब कुछ होगा जो होगा। और फाइंड। ये पॉइंटर टू पॉइंटर को कैसे था, मतलब स्टार करके था ना, मे बी यप यप। प्रिंट करते थे यप यप। उसको। ट्राई करती। वेरी गुड कोडिंग, बट इंट 250 में इसमें एड्रेस डालो पहले। इसमें डालो, एक सेकेंड,
एक बार ए बना दिया तो तुम दोबारा ए नहीं कर सकते, तो डबल ए कर दो उसको। एक का नाम 3 बार यूज कैसे हो रहा है, वो सेम नाम ही है। हाँ चलेगा, चलेगा। एंड स्टार बी के अंदर एड्रेस डाल दो ऑफ ए। इंट स्टार बी के अंदर एड्रेस डाल दो, इसमें ए का एड्रेस डालो। एंड स्टार स्टार सी में बी का एड्रेस। अब हमें प्रिंट करना है सी को, तो उसको डिक्रीमेंट करने के लिए डबल स्टार आएगा, डबल स्टार सी। एक बार सी डिक्रीमेंट होगा मतलब पहले बी का एड्रेस प्रिंट होगा, फिर बी से ए में आ जाएगा वो, ऐसे वो काम करेगा। वैसे कर्सर हटाओ वहाँ पे से, कर्सर हटाओ। वैसे क्या आगे क्या लिखा है, वैसे हम स्टार बी को प्रिंट करते हैं तो फिर स्टार बी से भी ए ही आएगा। वैसे हम प्रिंट करते हैं तो नहीं, मतलब स्टार भी लिखेंगे इफ हमें एड्रेस प्रिंट करना हो। अगर हमें एड्रेस प्रिंट करना हो तो हम सिर्फ बी लिखेंगे। क्योंकि बी के अंदर स्टार बी में जो वैल्यू स्टोर है उसके लिए, मतलब ए की वैल्यू करके देख लो चाहे तो। मैं और परसेंटेज पी नहीं आएगा, हमें वैल्यू स्टोर कर वैल्यू डालनी है। बी मतलब हाँ ठीक है। एड्रेस आ जाता है। रन 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 रन। The value of variable a is 20. Address of variable is 20. ठीक है। Stop presenting and see question number 2. स्क्रीन पे, हाँ, स्क्रीन पे आ गई। stop presenting। फिर दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा, छोड़ रखा नहीं है। करना पड़ेगा। लास्ट नहीं क्वेश्चन करना है। पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आज हमने पूरा टाइम छोड़ दिया सीखो, जब और कुछ नहीं करा। ब्रेक भी तो हो गया था बीच में। हम्म, कर सकते हैं वैसे, हाँ, कर सकते हैं आगे अगर कंटिन्यू करना है तो। टाइम हो गया वैसे तो। फिर रिकॉर्डिंग का टाइम में कर दिया ना। ओके, ठीक है ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था, ट्राई प्रॉब्लम 3 यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। इसको दोबारा से करना था यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू से, एंड वेरीफाई दैट इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द सेड वेरिएबल। तो इसमें इसको हमने कैसे करेंगे? आंसर देखो सीधा बस, ये इंटरमेन में देखो हमने नंबर डाला 5। अब हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए फंक्शन बना दिया। तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करेगा बस, तो हमें इसमें प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करना पड़ेगा इसको। तो हमने इधर आ गया 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 50 ना, हाँ 50 हो जाएगा, तो 50 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे जैसे कि पहले वहाँ पे क्या था, इन मेन फंक्शन आफ्टर फंक्शन कॉल, तो इसमें 5 ही प्रिंट होगा क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है। दोनों चीज कर रहा है, पहले वो कर रहा है। एरर क्या दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है कुछ, व्हाट इज एरर।
अच्छा, दो दो मेन है इंटरमेन के अंदर। अच्छा ओके, इसको वो करो। ऊपर वाला, ऊपर वाला। क्या दिक्कत आ रही है? अरे आप, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 1 और 10 टाइम, ये सब नहीं हाइड हो रखे। वो तो हाइड ही नहीं करना, वो तो इंटरमेन। बस। मेन फंक्शन दो बार नहीं हो सकता, बाकी फंक्शन दो बार हो सकते हैं। हाँ तो इंटरमेन ऊपर भी है नीचे भी है ना। हाँ, तो ये ऊपर वाले देखो। को छुपा रहा हूँ मैं। हाँ वही तो बोल रही इसको छुपा हूँ। दिया है। फिर सम एवरेज वाला भी है ऊपर, 10 टाइम भी है, फन भी है। हाँ। ये सब फंक्शंस है, फंक्शंस हो सकते हैं। इंट मेन एक बार होगा। क्या वो हो सकता है? जब अच्छा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा हमको। हाँ, तो फंक्शन के अंदर कितना आएगा? 50 ही आएगा। एंड फंक्शन मेन के अंदर 5 ही आएगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है एक्चुअल में। तो बस यही था आंसर इसका। आफ्टर फंक्शन कॉल। हम्म फंक्शन कॉल करने के बाद, जो कॉल पहले। करने के बाद, हाँ फंक्शन कॉल करने के बाद भी 5 आया। हाँ, ये देखो, फंक्शन कॉल किया, वैल्यू इन मेन फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने वैल्यू पास करी ना, बस कॉल बाय वैल्यू। देखो, उसका एड्रेस पास नहीं करा, उसकी कॉपी पास करी है। अच्छा। तो क्वेश्चन में ही ओके। करना था, मैं कॉल बाय ठीक है वैल्यू ठीक करके है। देखना था कि हाँ। एक्चुअल वैल्यू जो तो होती है, चेंज होती है कि नहीं होती है। नॉट चेंज अच्छा इट। अच्छा। वेरीफाई दैट इट डज नॉट चेंज। हमने वेरीफाई कर लिया कि इट चेंज नहीं होगी। पता है अब मेरे दिमाग में घुसी ये चीज, कब से मैं इस बात पे कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। अच्छा, तो हाँ। ट्राई करके देखा करो ना। कोड पहले स्टार डाल के देखो, फिर बिना उसके देखो, उससे क्या। नहीं वो वाला जो तुमने अभी बताया ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस जो होता है, हाँ हाँ हाँ। वो अब मेरे थोड़ा दिमाग में घुसा। अच्छा, ये कॉल तुमने वो बाय दिक्कत है ना। वैल्यू, वैल्यू कैसे होती? वी। एंड कॉल बाय रेफरेंस, सीवीपी सीवीआर। अब बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? पीबीवी वैल्यू को पास करता है। हम्म ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, हम्म अगर वहाँ पे वेरिएबल हमारे पास है इंट मेन में ए, हम्म फंक्शन में नहीं, एक कोई जो फंक्शन फंक्शन में है, भी है। कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में सारे पास फंक्शन करते में। हैं। फंक्शन में ठीक है पास कॉल करा है हमने, कॉलिंग फंक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसे जे की लिखा है इधर। वो सेमीकोलन है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे फंक्शन में ए है, तो हम जब मेन में लिखते हैं इन फंक्शन में, तो उसमें अगर हम कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं, तो उसे जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन है उसका नाम डालेंगे, और फिर उसके बाद उसके ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे अपना जो मेन वाला वेरिएबल है उसको, तब वो वैल्यू पास करेगा, कॉल बाय वैल्यू होगा हम्म वहाँ पे। फिर उसके बाद अगर CVR कॉल बाय रेफरेंस अगर हमें करना है, तो यहाँ पर एक पहले मुझे याद दिला दे क्या होता है। एम्परसेंड, एड्रेस एड्रेस हाँ हाँ। एड्रेस। ठीक है, अच्छा, मैंने तो पहले यहाँ बता पे दिया। अगर हमें, हाँ तुमने खाली बता दिया। कोई तो नहीं। मतलब यहाँ पर एम परसेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, चार। यही होगा। ओ फंक्शन में, ये तो फंक्शन जब लिखता है तो। कॉल कर, कॉलिंग है, दोनों की कॉलिंग कैसे करते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, जैसे तुमने ये फंक्शन बनाया ना, वो बोल रही हूँ। फंक्शन नहीं बनाया मैंने।
अच्छा, कॉलिंग का वो बताया तुमने। कॉल बाय फंक्शन करके ऐसे क्या यप बोलते हैं यप इसको? कॉलिंग ये इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन को क्या करना बोलते हैं नाम? नाम भूल जाती हूँ मैं। इस एंड लाइन को क्या बोलते हैं? किसको डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन टाइप का क्या होता है ये? डिफेंड फंक्शन डिफिनेशन। अब फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन इसका डिफाइन या करेंगे। देखो ऐसे मान लो फंक्शन का नाम है फंक्शन। FUN, फिर ब्रैकेट के अंदर अरे इंट, इंट तो लिखो पहले एंड इधर। देन वी, हाँ, इंट या फिर void। इंट अब फन, फिर ब्रैकेट इन, फिर उसके बाद इंट, हम्म फिर उसके बाद ए, हम्म एंड देन क्लोजिंग द ब्रैकेट। सेमीकोलन भी लगा सकते हैं अगर जरूरत है, नहीं तो नहीं। कोड। ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस के लिए इंट में, सॉरी, इंट फंक्शन, फिर ब्रैकेट इन, देन इंट, देन स्टार ए, ब्रैकेट आपकी, फिर कोड। गुड गुड। ये अंतर होता है सास। ये तो रिवीजन करना इसकी पॉइंटर्स टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। है। जब अब हम कल पढ़ेंगे एरे को। हम लोग आ चुके हैं एरे पे। एंड बिफोर दैट यू शुड हम तुम्हें फंक्शन आना चाहिए। फंक्शन एक कैसे? सेकंड में लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। फंक्शन में क्या क्या करना है वो बताता हूँ। व्हाट इज फंक्शन? व्हाट इज रिवाइज क्या क्या करने की जरूरत है ये बताओ। रुको इसी पे लिख ये देती हूँ। सब क्वेश्चंस लिखो। व्हाट इज फंक्शन? ठीक है। व्हाट इज फंक्शन? एंड दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, हाउ टू डिक्लेयर आई वाज फंक्शन। हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन। हाउ टू डिक्लेरेशन, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन। हाउ टू डिक्लेयर फंक्शंस। डिक्लेयर लिखा है। ये फंक्शन लिखा है। एंड तीसरा क्वेश्चन फंक्शन में हाउ टू कॉल। बाय वैल्यू स्लैश। हाउ टू कॉल फंक्शन एंड पॉइंटर्स। अच्छा, हाउ टू कॉल फंक्शन होंगी। एंड पॉइंटर्स में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पॉइंटर। ठीक है। ठीक है। डिक्लेयर कैसे करते हैं? पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे होता है? क्या था ये? पॉइंटर टू पॉइंटर? व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर? क्या डिक्लेरेशन है, क्या है पॉइंटर टू डिक्लेरेशन पॉइंटर? मतलब जैसे कि पॉइंटर क्या होता है वो पढ़ो, फिर पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है वो पढ़ो, एंड कॉल बाय ये वैल्यू। देखिए। कॉल बाय वैल्यू पढ़ो। व्हाट इज, अच्छा, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ो। ठीक है। बस। तो फिर क्वेश्चंस करो इनके प्रैक्टिस सेट करो अभी दोबारा। अभी मुझे व्हाइल लूप भी अच्छे से नहीं आया, व्हाइल लूप को भी सीखना है। वाइल लूप नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। फॉर लूप समझ आ गया उतना काफ़ी है। वाइल लूप का वो कैसे होता है वो सिंटेक्स में बता देता हूँ। वाइल में हम लिख देते हैं सबसे पहले वाइल, फिर कब तक चलाना है वो लिखते हैं कंडीशन। ठीक है। फिर क्या चलाना है वो लिख देते हैं। बस इतने होता है वाइल में। और टर्मिनेट करने के लिए हम इसमें लिख देते हैं ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट।
तो जैसे कि हम पहले क्या लिखा, पहले वाइल लिखा, फिर उसके बाद अंदर कंडीशन कंडीशन, डाली कि कब तक चलेगा। हाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जब तक छोटा है 5 से, फिर वही डाल सकते हैं। तब तक इसको रन करो, तब तक क्या करो, तब तक प्रिंट करो। प्रिंट क्या करना है, हेलो। ठीक है। ठीक है। एंड हेलो करने के बाद एक बढ़ा दो ए को, तो ये कितने बार हेलो प्रिंट करेगा, 4 बार। हम्म, ए की वैल्यू में सेट नहीं कैसे? है। ए की मान लो ए की वैल्यू है 0, या फिर ए की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये पहला चलेगा, ए की वैल्यू 1 होगी तो जो कि 5 से छोटी है तो ये प्रिंट कर देगा हेलो। मैं एच लिख रहा हूँ बस। दूसरी बार ये फिर उसको प्रिंट करने के बाद ये एक को बढ़ा देगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। ठीक है। तब 2 भी 5 से छोटा है, हम्म, तब दूसरी बार भी हेलो प्रिंट कर देगा ये। हम्म, एंड फिर ए की वैल्यू बढ़ा देगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 ठीक है। फिर 3 भी छोटा है 5 से, तो ये फिर से प्रिंट कर हम्म, देगा हेलो। ठीक है। ठीक है। एंड फिर एक बढ़ जाएगा, फिर 4 हो जाएगा ए। हम्म, ए हो गया 4। अभी कंडीशन चेक ठीक करेगा, है। ए 4 से छोटा हम्म, है, आई हाँ। मीन ए 4 5 से छोटा है ना, तो फिर से हाँ। प्रिंट कर देगा एच, हेलो मतलब। ठीक है। अब ए को बढ़ा देगा फिर, ए हो गया 5। हम्म, अब 5 5 से छोटा नहीं है, 5 5 के हाँ। बराबर है, तब ये कंडीशन हम्म, नहीं चलेगी, फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आगे कोड में बढ़ जाएगा। अच्छा, और अगर हम वहां पर ए की वैल्यू 0 दे देते तो? तो एक और बार चल लेता, हाँ। तो फिर 0 ओके। से स्टार्ट होती है, एक और पे हेलो हो जाता है इसमें। ठीक है, मतलब वो 0 को भी काउंट करता। हाँ, फिर 0 को बढ़ाता, 0 को 1 करता, 0 को फिर 1 को 2 करता, 2 को 3 करता, ऐसे करते करते वो 5 तक कर देता। ओके, समझ गई मैं। तो अगर इस लूप के बाहर हम प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू क्या रहेगी, 5, क्योंकि 5 हो चुका है ना। और लूप के पहले करेंगे प्रिंट ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, 0 या 1 जो तुमने दे रखा होगा। जैसे ठीक है। एक 0 दे रखा है तो 0 हो जाएगी। ये है लूप, वाइल वाला। और ठीक है, बाकी अगर यहाँ पे अगर हमें लिखना हो ए लेस देन, जैसे तुमने अभी लिखा ए लेस देन 5, हाँ तो कंडीशन। यहाँ पर इक्वल्स इक्वल्स टू भी नहीं, अभी नहीं आएगा साथ में? हाँ, इक्वल्स टू नहीं आएगा अगर? अगर हम चाहते हैं कि वो तब कब तक चले, मान लो कि हम चाहते हैं कि वो ए जब तक 5 है तब तक चले, तब तो हम लिख देंगे कंडीशन में ए इक्वल टू 5, ऐसे कंडीशन होगी हमारी। मतलब वो जब तक चलेगा जब तक, या फिर या तो छोटा है, मतलब या तो जब तक ए 5 से छोटा है या उसके बराबर है, तो वो। हाँ, मतलब वो फिफ्थ नंबर भी आ जाएगा तब भी वो प्रिंट हाँ, करके, फिर जब 6 हो जाएगा मान फिर नहीं करेगा। मान लो कि हमने वो एक की वैल्यू हमने 1 ही दे रखी थी। हाँ। ठीक है। और हमें 0 नहीं करना, हम कह रहे हैं कि ठीक है। हमें 5 हेलो चाहिए, एक हम्म, दो तीन चार, एक सेकेंड, और ये नहीं है भैया इक्वल टू, तो 4 ही प्रिंट होगी वैल्यू ये। हम चाहते हैं कि 0 भी ना करे की वैल्यू, और ये एक और हेलो प्रिंट हो जाए, तो हम कर देंगे जब तक 5 इक्वल हो जाए तभी भी कर दो प्रिंट, तो ये हो ओके। जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है। और हमें रिवर्स में करना हो तो? रिवर्स में करना हो तो हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे, लाइक ये बताओ एक की वैल्यू क्या रखनी है। एक ही वैल्यू 10। ठीक है 10 रख दिया। अब कंडीशन बताओ। कंडीशन हाँ। ए ग्रेटर देन हम्म। 4। हम्म। 4 4। इक्वल्स 4। तो प्रिंट करो स्टार को। ठीक है। हम्म, तो हम ऐसे कर देंगे, अब हम इसमें डिक्रीमेंट लगा देंगे, ए माइनस माइनस,
क्योंकि वो रिवर्स चल रहा है। अगर हमने ए प्लस प्लस किया तो कभी कंडीशन कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी, वो हाँ, प्लस करता रहेगा, तो हमेशा लेकिन आप बेटा लॉक हमेशा निकले चार ही से नहीं होंगे। छोटा होगा, मतलब हमेशा चार उससे छोटा ही होगा ए से। हाँ, तो देखो अब पहला है ए 10 है, तो 10 4 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर दूसरे में ये छोटा कर देगा, एक की वैल्यू हो गई अब कट के 9। ठीक है, तो 9 भी इससे छोटा है, फिर ऐसे करते करते 9 का प्रिंट किया, फिर 8 का प्रिंट 8 किया, का, फिर 7 फिर का, 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का। नहीं, 4 का नहीं करेगा, क्यों, इक्वल टू नहीं है वहाँ पे, एक बनने लगा है। तो इतने स्टार प्रिंट कर देगा वो, क्या इतना बड़ा डाउन का। 1 ठीक 2 है। 3 4 5 6 7, आई गेस लास्ट वाला 4 का था एक ना। हम्म, लास्ट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रिंट कर देगा। 1 2 3 4 5, 5 प्रिंट 5, करने हैं। 1 2 3 4 6 नहीं करेगा वो, 5 तक करेगा ना, हाँ, 10th भी तो करेगा। 10th का किया, हाँ, फिर 9th का किया, फिर 8th का 8, किया, 7th का किया, 10, 6। 6th का किया, 5th का किया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, बस 6 प्रिंट करेगा, फिर टाइम मिनट हो जाएगा। तो बेसिक सिंटेक्स क्या होगा, मिट जा। लूप्स, आज लूप से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वाइल का बेसिक सिंटेक्स क्या है, वाइल लिखो पहले, फिर जो कंडीशन चलानी है वो लिखो, कंडीशन CON, कंडीशन है, एंड क्या करना है हमें लूप के अंदर, एंड फिर लूप के अंदर ही हमें लिखना पड़ता है कि क्या करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, ये प्लस प्लस या ये माइनस माइनस, माइनस माइनस है। ठीक है। एंड एक और होता है फॉर लूप जो कि ज़्यादातर यूज होता है, उसमें हमें ए यहीं पे बताना पड़ता है। अगर हमने बाहर बता रखा है तो हम बस ए लिख के छोड़ सकते हैं। अगर हमने बाहर बताया नहीं ए की वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ बताना पड़ता है A=1, जो कि अच्छा होता है, बाहर बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। फिर इसमें आता है कंडीशन आती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एंड में लिखना पड़ता है, यहीं पे लिखा था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ए प्लस प्लस या फिर ए माइनस माइनस, लूप टर्मिनेट करने के लिए। एंड लूप में क्या करना है वो आ जाता है यहाँ पे, ये दो लूप के मतलब हम फॉर का भी यूज कर सकते हैं, वाइल का भी यूज कर सकते हैं, बस हाँ लिखने का तरीका अलग है। हाँ, और एक और लूप होता है डू वाइल। वो तो मेरे को समझ ही नहीं आया था बिल्कुल। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, लूप डू वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क होगा। ये तो मुझे आगे। देखो हम एक एक इमेजनरी कर रहे हैं, ए है हमारा 7, ठीक है। अब हमें दो कोड हैं, डू प्रिंट करना है स्टार को, ठीक है। एंड टर्मिनेट करने के लिए हमने कर दिया ए प्लस प्लस, ठीक है। एंड फिर हमने लग दिया वाइल, कब चलना है, जब ए बड़ा हो 100 से, ठीक है। ये है डू वाइल, एक ये है वाइल। और वाइल के आगे आगे ही कुछ नहीं लिखना उसमें। नहीं, कॉम ऐसे शायद से सेमीकोलन आता है या फिर नहीं आता, वो मुझे कंफर्म नहीं, बट पहले डू लिखते हैं, फिर क्या करना है, फिर उसके आगे वाइल लिख देते हैं।
बस ये रहता है। टर्मिनेशन इस बार ही अंदर हो रहा है उसके डू के अंदर। वो ब्रैकेट के अंदर ही होता है, इसमें भी कंडीशन नहीं सेम रहेगी। कंडीशन सेम रहेगी, ये जब तक ये 100 से बड़ा है हम्म, तो क्या काम करो, प्रिंट करो किसको, स्टार को, एंड टर्मिनेट करने के लिए ए प्लस प्लस। ठीक है, तो इनका आउटपुट क्या आएगा देखो। सबसे पहले डू में ऐसा होता है कि वो एक बार तो चलता है, डू मतलब एक बार करो तो एक बार तो चले कर देगा स्टार प्रिंट, फिर वो कंडीशन ठीक है। देखेगा ए जब तक बड़ा है 100 से, तो ए तो 7 है, 7 100 से बड़ा है ही नहीं, कभी और कभी होगा भी नहीं, तो एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा, तो अच्छा टर्मिनेट कर जाएगा, फिर इतना ही चलेगा। अब ये देखेगा ए अगर बड़ा है 100 से, तो ए 100 से बड़ा ही नहीं है, तो एक बार भी नहीं चलेगा। चलता रहेगा हम्म, नहीं चलेगा। ये चलेगा नहीं, टर्मिनेट हो जाएगा, ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो सेम कोड था, सेम कंडीशन थी, बस डू वाइल ने ये काम करता है कि वो एक बार तो चलता ही चलता है। तो हमें किसी काम को एक बार करवाना ही करवाना है तो हम डू वाइल का यूज कर सकते हैं। और अगर हम दो फाइल में ऊपर लिख देते जैसे ए इक्वल टू 7 लिखा है हमने हम्म, और ये हम 100 से अबव कर देते 200 लिख देते तो फिर वही बढ़ता जाता दोनों दोनों में सेम चीज होती मतलब है। मतलब जो तुमने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया है ये, वेरिएबल को और फिर हाँ उसके बाद इक्वल्स उसकी वैल्यू डाली है उसमें 7। हाँ, वैसे ही दोनों में तुमने अगर तुमने 200 डाल दिया तो दोनों में सेम सिचुएशन होंगी तो वो चलता रहेगा है। तो फिर मैंने 200 कर दिया एक को, हाँ फिर मैंने 200 कर दिया तो 200 बड़ा है 100 बड़ा से, है। हाँ, और वो चलता हाँ रहेगा क्योंकि वो प्लस कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है। मतलब दोनों में वही सीन होगा अगर दोनों में डाल दो तो। हाँ, तो फिर वो चलते रहेगा, करते रहेगा, इनका लूप खत्म ही नहीं होगा, हमारा मेमोरी खत्म हो जाएगा। तो मैंने वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप भी बता दिया। हाँ तुमने बताया तो फिर थोड़ा अच्छे से समझ में आया है। हरी भाई का तो वो समझ ही नहीं आता मुझे। वही तो कहता हूँ, मेरे से पूछ लिया करो, मैं फिर मेरे से भी समझ नहीं आया तो फिर चैट जीपीटी से पूछो। मैंने फॉर लूप का पहले ये इसका देखा था कोड विद हरी का तो हाँ उसमें पहले मैंने 2-3 बार देखा पहले मतलब क्लास होने के बाद भी क्लास में हुआ था फॉर लूप का उसके बाद भी मैंने देखा फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। फिर अच्छा, थोड़ा सा देखा मैंने एक और बार फिर क्या हाँ, चैट जीपीटी से कुछ पूछा था क्वेश्चंस होते हैं वैसे, तब आया था। स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, जैसे मुझे पॉइंटर्स था काफ़ी बार समझ नहीं आया, बट कई बार करने से हो गया है, समझ आता है मेरे को अब काफ़ी अच्छे से। पहले तो फंक्शन के ऐसे होते थे क्यों कर रहे हैं, इंटरमेन में तो कर सकते हैं, क्यों फंक्शन कर रहे हैं इतना। फिर पॉइंटर्स का वजह ऐसा लगा कि सीधे सीधे से कर सकते हैं तो करने की क्या जरूरत है। देना बट नहीं। बाद में जब कोड करते तो फिर उनका समझ आ जाता है। तो इसके साथ क्लास को यहीं पेंड करते हैं, कल पॉइंटर्स कल अरे करेंगे, इसके पहले के सारे टॉपिक्स कर लेना, ठीक है। ठीक है ओके। और मैं बोल रही हूँ कि कल हम कुछ और भी करेंगे जैसे पाइथन रहता है हमारा पाइथन करना है, मतलब करा ही नहीं हमने। पाइथन स्टार्ट करें। करना नहीं है। करना है बट टाइम उसके लिए मिल नहीं रहा ना। पाइथन फिर क्या इंस्टॉल करना है। वगैरह भी करना पड़ेगा, पाइथन स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा पाइथन में दे देते हैं। न्यू टाइम टेबल, 1 घंटा पाइथन, 1 घंटा सी, ठीक है। ठीक है एंड 1 घंटा का बचा हुआ कर गया था, उसमें लिनक्स। आधा आधा घंटा हो जाएगा उन दोनों का, 204 205 का, हाँ क्योंकि बोरिंग सेशंस होते हैं, आधा घंटा काफी रहेगा। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बाय बाय।